चलो नोट करो सारा क्लास 11 केमिस्ट्री का ही चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर गैसेस एंड लिक्विड सो दे चाहिए पढ़ाएंगे जी डेल्टा लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर प्लीज राइट डाउन द नोट डेल्टा लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अगर मैं कह रहा कि हायर स्टडी करोगे तो मैं फिर टॉपिक शुरू कर देगा ठीक है जी कोई इंजीनियरिंग करता है इंजीनियरिंग में पढ़ूंगा अगर कोई मैं थर्मोडायनेमिक्स नहीं करता तो ਇਹਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਕਰੂਗਾ डेल्टा लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पार्शियल भी तो हिस्सा होता है एक चीज का पार्ट कह सकते हैं जिन्हें क्लास में टेंपरेचर भी गुजरे कोई जगह प्रोवाइड करते पहले एक रूम के लिए ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ हिस्सा ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ योगदान है ठीक है जी सो वो पार्शियल कह देते हैं हिस्सा कह देते हैं सो देखो ये जितनी भी गैसेस होती है ਆਪਾਂ कह रहे हैं जितने भी सॉल्ट होते हैं सॉल्ट के ਜਿਹੜੇ मॉलिक्यूल होते हैं बहुत क्लोज होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं लिक्विड ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੀਡੀਅਮ क्लोजली पैक्ड होते हैं बट ਜਿਹੜੀ गैस ਆ ਉਹਦੇ मॉलिक्यूल ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ मॉलिक्यूल से दूसरा दूर ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ दूर मॉलिक्यूल ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ मॉलिक्यूल ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈਡ ਕਰਦੇ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਆ अगर वो सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ सेंटर ਨੂੰ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਆ और सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਲਵ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੋ हाई प्रेशर पर एलपीजी बाहर निकलती है निकलती है वो क्यों जिहड़े तो मॉलिक्यूल आपस में क्लाइड करते हैं टकराउंदे हैं और प्रेशर रिजल्ट करते हैं इस कोई भी जिहड़ी गैस है वो जिहड़े मॉलिक्यूल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ काफी गैप ਹੁੰਦਾ काफी डिस्टेंस ਹੁੰਦਾ और वो ਜਿਹੜਾ डिस्टेंस है वो ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ मॉलिक्यूल आपस में टकराउंदे रहते हैं और प्रेशर रिजल्ट करते हैं मैं बना के बात करदा लेट कर लो अपना सिलेंडर है ठीक है जी क्लोज सिलेंडर है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਗੈਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਇਹ ਵਾ ठीक है जी ये सारे गैस के पार्टिकल की करते हैं आपस में जगह करके टकराते रहते हैं ठीक है ऐसा करके एक दूसरे से टकराते रहते हैं ऐसा करके वॉल्यूम टकरा जाते हैं और की करते हैं इसमें प्रेशर कंजर्व करते हैं लेट का आपका रेट का ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ एलपीजी सिलेंडर है वो प्रेशर रिजल्ट करते हैं या गैस में प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं और ये गैस की टेंडेंसी होती है कह सकते हैं गैस की एक प्रॉपर्टी होती है उसके मॉलिक्यूल की एक प्रॉपर्टी होती है एक खासियत होती है वो ਜਦੋਂ ਵੀ आपस में क्लाइड करते हैं प्रेशर रिजल्ट करते हैं एग्जांपल ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ बहुत सारे वही आपके माउथ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪਰੈਸਡ 에ਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਲੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਲੂਨ ਫਟ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂ ਫਟ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾउथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਬਲੂਨ ਦੇ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ प्रेशर रिजल्ट करती है ज्यादा प्रेशर होवे तो फट जाएगा ਉਹਦੀ ਵੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ठीक है कि बस कोई रहना सो जितनी भी गैसेस है वो मॉलिक्यूल्स आपस में क्लाइड करते हैं अगर वो सिलेंडर में कंटेन करके रखा हुआ जमा करके रखा हुआ स्टोर करके रखा हुआ वो सिलेंडर की वॉल के नाल क्लाइड करते हैं टकराते हैं और प्रेशर रिजल्ट करते हैं ठीक है जी चलो आगे ही चलते हैं डेल्टा लॉ ऑफ पार्शियल बड़ा मैं समझाऊंगा जल्दी जल्दी फ्री है इतना टाइम नहीं है तो रात के मेरा पहला था तो मेरे को टाइम घट ही ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ में 9 बजे आई है सो देखो जी ये कहीं गल करते हैं पार्शियल प्रेशर और ये सारा एक लिखता है एक ही साथ हो सकता एक तो ज्यादा गैस का मतलब फिर पता लगेगा ये गैस मानता कितना पार्शियल प्रेशर है और गैस मानता कितना पार्शियल प्रेशर है जब ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के लिए दो गैस तो होते हैं ज्यादा तो कह सकते हैं मैं दो गैस की गल करूंगा ना तो मैं नाइट्रोजन लूंगा ना मैं फिर ऑक्सीजन लूंगा मैं लेट करूंगा गैस ए और बी या गैस वन और टू चलो ये और बी अपन लेट कर लेंगे तो सबको पहले देखो जी मैं दो गैस लेट कर ली है गैस ए कर दिया गैस बी कर दिया ठीक है जी ਜਿਹੜੀ भी गैस ए है वो प्रेशर पी ए एक्सर्ट करती है और ਜਿਹੜੀ गैस बी है वो प्रेशर PB एक्सर्ट करती है टोटल प्रेशर कितना हुआ है वो 10 था बच्चों आप तुम दसो टोटल प्रेशर कितना हुआ मैं दो गैसेस ले लिया ਇਹਦਾ प्रेशर कितना हुआ ਇਹਦਾ कितना हुआ टोटल कितना हुआ वो थोड़ा आगे -2 प्लस 2 वेरी गुड सो टोटल प्रेशर कितना आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस B ये तो आ गया टोटल प्रेशर आ गया
अगर ये गैस में सिलेंडर च कर देंगे सिलेंडर के सेम फॉर्मूला चलूगा जिदा मर्जी नोट कर लो। सो देखो जी मैनोमीटर पढ़े लाइन पार के इधर बना देता ਅਸੀਂ मैनोमीटर पढ़े सी मैनोमीटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਨਵਰਟਰ YouTube ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਰਕਰੀ ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਗੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ मैनोमीटर है ये जो गैस फिल करती है इधर तो ये गैस फिल करती है यानी ये गैस है जो फिल करती है। सो इनको ओपन कर दो इतना करके कॉपी क्या करो तो मैनोमीटर लगाएगी वो तो एक चीज मिलती होगी और देखो जी ये हाइट है ये गैस का प्रेशर है ना सो ये कॉलम के अकॉर्डिंग नहीं ये हाइट कर रहे हैं और ये हाइट आ गई है जितना यदि हाइट है उतना प्रेशर होगा गैस का। सो ये कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू H1 जितनी ये वाली गैस की हाइट होगी मींस उतना ही प्रेशर रिजल्ट करती गई है इस करके कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू H1 जो हाइट है हाइट ऑफ कॉलम उस तो बाद सेकंड गैस रही है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਦੇ सेकंड गैस को फिल कर दो सेकंड गैस फिल कर दो जो मैं पढ़ता ना मैं कोई सब्जेक्ट आप भी पढ़ के पेपर देते हो टीचर नहीं होते टीचर वाले जगह दे वो थे जिन्हें रोज नारे रोड़े लौटे उन्हें स्वेटर करको इतना था जरा मैं करेगा मैं आप पढ़ दिया आप समझ के थोड़ा उनका टाइम लग गया टीचर ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਕਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਡੀਜ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ हाइट जी होगी तो मान लो इसका ये वाली बन गई है इधर कॉलम के अकॉर्डिंग किया जी ये क्या होगी H2 सो ये क्या होगा PB is equal to H partial pressure of gas P is equal to H2 कौन कहते हैं थर्ड वन से लेना है चलो बच्चे से नाली बना रहा हूं थर्ड वन में मैनोमीटर ले आवा देखो जी ये में दोनों गैसें जड़ियां मिक्स करते हैं केड़ी केड़ी गैस दी ये एक गैस भी आती है एक गैस में मॉलिक्यूल भी है प्लस भाई प्लीज इधर बनाया ध्यान दो ये में दोनों गैसें भी आती है ए भी आती है बी भी आती है। सो मैनोमीटर इधर कैरी कर दूंगा करके ऐसा करके मैनोमीटर टैग कर दो। सो देखो जी इसका प्रेशर इतना करा गया ਇਹਦਾ ਕॉलम ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਟ ਇੱਕ ਕਰਾ ਦੀ ਹਾਈਟ ਆਫ ਕॉलम ਇੱਕ ਕਰਾ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ H3 ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ H3 ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਇਹ ਆ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ H3 is equal to partial pressure of gas A and partial pressure of gas B ठीक है जी। अगर हाइट की गल कर लो तो ये इतना नोट कर सकते हैं H3 is equal to H1 plus H2 height of column 3 is equal to height of चलो column 3 मान लो height of column 3 is equal to height of column 1 plus height of column 2 इतना नोट कर सकते हैं। फिर टोटल आ गया दोनों कैसे गैस ए और गैस बी के केस में दर्शाया गया। चलो जी अगे मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग कट रहे हो। सो ये मोल फ्रैक्शन है वो तुम एक बारी प्लस 2 की जगह पढ़ोगे प्लस 2 के विच तुहाडा ये टॉपिक आऊगा सेकंड चैप्टर जो स्टार्टिंग है होगी शुरू वाला चैप्टर तो सारा कुछ होगा। सो
चाह पी के आया करो जी नींद ना आए। बहुत बार खाना बहुत सिर खाना बहुत ज्यादा आ जो सीनियर चलते पे ना उन्होंने खादा गया मौके करो उधर बनना बड़ा मेहनत करनी बड़ी बहुत टाइम तक कंपेरिजन करोगे बहुत वाइस कुछ होता है और मैं छड़ना बहुत नहीं सारा कुछ कर देना जो मैं कराया वहाँ मेरे को अलावा कोई रोटी जब आवे मैं पर अं मैं पूरा प्रोवाइड जो भी है सारा कुछ जो बच्चा का BSc करे जाके या MBBS करे बेनिफिट करे ये ना किया जाएगा तो पता ही नहीं ठीक है जिन्हें ध्यान रखना पता होगा क्यों ये रेज कर लो मैं नेक्स्ट ईयर में पढ़ना के डेरिवेशन करने में बहुत जल्दी जल्दी थोड़ा एक्टिव करो फिर मैं क्लास में ना चेंज करके लानी है मैं ना जो जितना कवर उनको कोशिश करूंगा कोई गल छुट्टी ना कर और जो बच्चे को खा करके लड़के को आते छुट्टी कर तू जंतरी ला के मिल जाए जंतरी ला के मिल जाए मेरा गया ना वो मस्या भी सबको भेज दिया नहीं मेरे गया ना वो ज्यादा नहीं देखता कर वो मैं हवा और मेरे को लगा भी आती है चलो नोट करो ये प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोर प्रेशर तो सही करो नॉट में नहीं चलता है पर उधर से जब मैं करता हूं तो वीकली एक्टिविटी के बाद कर लो उधर चले लो देखा कि मैं आप नहीं करता हूं जाएगा करता हूं कोई पसंद करना तो चल जाएगा सब रोज जाएगा कोई मेला जो 2 मिनट सब पड़ेगा प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोर फ्रैक्शन सो टू मोर फ्रैक्शन की कर रही है सो सारे को एक फार्मूला का फार्मूला है की फार्मूला का फार्मूला है प्लीज दसो तो पड़ा है चलो गैस प्रेशर ला दो P pressure is inversely proportional मेरी बात सुनो गैस प्रेशर ला दो गैस प्रेशर की P is equal to nRT pressure of gas volume of gas number of mole of gas R is equal to gas constant T temperature of gas कितनी है क्वेश्चन ये तो दो गैस सिलेक्ट कर लो मान लो कहीं गैस ए ले ली ऐड कर दी है और एक गैस बी सिलेक्ट कर दी सो ये वाले फॉर्मूले को गैस ए और गैस बी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लो सब तो पहले तो ये वाले फॉर्मूले में गैस ए के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करूंगा ये थी आज वाली प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए वॉल्यूम कांस्टेंट आ जाएगा उस तो बाद नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ਜਿਹੜੀ ਹੈ नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ए गैस कांस्टेंट आ जाएगा टेंपरेचर भी कांस्टेंट आ जाएगा ठीक है जी ये सब गैस ए वास्ते कॉमा पाओ ऐसा करके और गैस बी वास्ते है बड़ा क्वेश्चन को भी सारे ये देखो डी और गैस बी की कर लो पहला ए की कर ली फिर बी की और फिर P आएगा गैस बी आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी वॉल्यूम कांस्टेंट है नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस बी आर गैस कांस्टेंट भी और टेंपरेचर भी कांस्टेंट है ठीक है जी टेंपरेचर ऑफ गैस भी कांस्टेंट है और आई वांट इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 1 ताड़ जरा वेरिएशन कोई नहीं है ये मतलब काली करवाया है उससे आप मोबाइल नहीं यूज कर रहे हो मतलब सारा पेज है पर सब कैसे कैसे करते हैं पर ड्यूटी में जाती है शाम को मान लो वो तो मैकेनिक्स में होता है मैकेनिक्स एक सब्जेक्ट होता है मशीन डिजाइन कितने पढ़ाने हैं पर्टिकुलर फगा फ्री बोर्ड में है पर तो बच्चे बड़े अच्छे होते हैं मैं कई ग्रेड स्टेप छाड़ देना जिन्हें तो ना कहीं रोज जाते पढ़े पढ़े BSc से मैं होता हूँ बायनोमियल इक्वेशन होती है उसके बाद एक्सपेंशन इक्वेशन होती है ये बोलते टेलर सीरीज बोलते हैं
काफी इधर फॉर्मूले में अप्लाई होते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होती है वो ਤੁਹਾਡੇ हो जाती है वो ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ है ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਪੂਰੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ और ਉਹਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਰ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੇ 32 ਸ਼ੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੀਟ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਚਲੋ ਆ ਨੋਟ ਕਰੋ भाई ये वास्ते पी टोटल भी होगा दोस्तों दो गैस दे पी टोटल भी होगा पीवी वाली क्लास पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ गैस गैस ठीक है जी सो उसके बाद क्या करना है जेडी ये वाली इक्वेशन है ये वाली इक्वेशन है ये जो चीज करना है हां जी बार बार नहीं होगा भाई ये तो पी ए की वैल्यू लग सकती है सबको या वही पी ए की वैल्यू थोड़ा और बताया करके आता तो आपकी कॉपी पे बता दो ये क्या आएगा एन ए आर बी अपॉन वी ये था मेरा इधर देखो जी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी अपॉन प्लीज रूट कर दो ये भी इक्वेशन नंबर 1 ही दे क्योंकि सेम ही मतलब सेम ही है दोनों का उस बाद साइड में किया है टी टोटल ये जो टी ए की वैल्यू में पुट हो सकती है ये वाली वैल्यू टी ए की जगह सब्स्टिट्यूट हो सकती है टी भी हो सकती है काम सब्स्टिट्यूट इतना क्लियर है कोई चीज कॉमन निकल रही है बच्चों क्या नहीं सोचते हैं चलो शुरू करो कॉमन निकल रही है आर दोनों साइड कॉमन है डी भी कॉमन है डी भी कॉमन है एन भी कॉमन है तो ये आज बात की टोटल इधर क्या आज बात की नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ए नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस बी नाल क्या आज बात टी कॉमन है नाल क्या है वी गैस कांस्टेंट भी कॉमन है टेंपरेचर भी कॉमन है वॉल्यूम भी कॉमन है और इक्वेशन नंबर 2 आई कॉल इक्वेशन नंबर 2 बस वो ज्यादा आंसर आएगा इसमें कौन अगे कर लो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2 इक्वेशन 1 है इनको 2 ने कर देना है डिवाइड कर देना सो डिवाइड हो जाएगी वो जो भी डिवाइड है चलो मैं कर दूंगा ऐसा ले लो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 2 ठीक है जी तो देखो जी क्वेश्चन 1 मेरे को दो तरह दी है पहला लग गया ये लग गया पहला पी ए वाली फोड़ करो पी ए वाली फोड़ क्या होगा पी ए अपॉन क्या होगा पी टोटल इधर राइट साइड देखो किया एन ए डाल दिया गैस कांस्टेंट अपॉन वी और ये टोटल का नाम किया देखो टोटल एन ए एन बी आर बी उते क्या होगा जी ये होगा वी कैंसिल हो जाएगा आर डी ये भी कैंसिल हो जाएगी बस कठी कर दो क्वेश्चन की बन गई भाई क्वेश्चन कठी कर दो की बन दूंगा करे बोल पी ए अपॉन बी टोटल इज इक्वल टू एन ए एन ठीक है जी और जड़ी ये वाली आ रही है क्वेश्चन इनको बोल देते हैं एक्स इनको
इन्होंने एक्स ए मान लेंगे, ठीक है, क्लियर, एक्स ए मान लेंगे। ये तारी मोल फ्रैक्शन की बॉडी कर रही है और बी इक्वेशन भी भाई दी है ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੇਮ ਉਹ ਮੈਥਡ ਕਰ ਦੋ ਫੋਲੋ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪੜੋਗੇ ਚਲੋ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ईडी अपॉन बी टोटल बिल्कुल सही है आगे एंड बी हां नंबर ऑफ मोड टेम्परेचर ओवर वेलोसिटी इधर क्या जी मल्टीप्लाई विद एन ए कहते एन ए एंड बी एंड बी अगेन प्लस बी अपॉन आर इधर है नहीं बी ना बी कैंसिल बिल्कुल सही है आर ना जो आपका कैंसिलेशन फायदा नोट कर रहा होगा बाकी के सारे सामने सब कुछ सामने जितने एक्स ए आ गया उतने क्या होगा एंड बी अपॉन एन ए प्लस एन बी और एक कहते हैं बोलो जी एक्स बी ठीक है जी मोल फ्रैक्शन आ गई अब क्या ना ਅਸੀਂ करना वा प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ये एक्स ए और एक्स बी का मतलब जो भी आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी ठीक है चलो ये तो हो गया उस तो बाद एप्लीकेशन कर लेंगे करो नहीं जरूर वो तो छुट्टी करेंगे टाइम कितना ऊपर चल गया 10-11 है वो इंडिया 5 मिनट अभी ऊपर मेरी समझ आई होगी चलो और मंडे को टेस्ट थोड़ा चेंज कर देना जी मंडे को मैं चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स करके दो तीन टॉपिक होते करते हैं फिर उसके बाद पैराडॉक्स सेक्शन करते फिर वो पूरा करना ये बड़ा कोई नवा सीखना है बच्चे अपने नहीं चैप्टर करते हैं अपने चैप्टर पापा चैप्टर कट कर दिया पापा कट कर देंगे अब पापे कट कर देने हैं जो अपन लोड अप कर लेने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी लोड है पैराडॉक्स सेक्शन करनी जरूरत है वो करने पड़ते हैं हाँ पी ब्लॉक का सर सकता हो चलो जी आगे नोट करो एप्लीकेशन ऑफ हेड करना एप्लीकेशन ऑफ गैस सॉरी डायग्राम का देखो जो डेंटल का ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਸੋ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਸਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਦਿਸ ਲਾ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਮੇਜਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਫ ਡਰਾਈ ਗੈਸ ਟੂ ਮੇਜਰ ਦਾ pressure of dry gas ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈ ਗੈਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡੈਲਟਾ ਲਾ ਆਫ ਪਾਰਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀਟਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਵਾਟਰ ਫਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ये वाटर फिल किया है और ये भाई जो चित्र का एक कॉलम लगाया है अनवांटेड कॉलम है ठीक है जी
सो देखो जी की आ वाटर है साडा मैं वाटर को बॉयल करूंगा की होगा जी ये पेपर बन गए कोई पेपर जेडे कटे कटे चलने कॉलम के कोई इधरों बाहर उठ जाएंगे कोई इधर इकट्ठे हो जाएंगे ठीक है जी सो ये कोई वाटर पेपर इकट्ठे हो जाएंगे उधर केड़ी गैस बनूगी जी ऑक्सीजन गैस भी बनूगी प्लस थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी होगा या वाटर वेपर होगा तो देखो जी सानू सिर्फ की चाहिए सानू सिर्फ ड्राई गैस ही चाहिए ठीक है जी सिर्फ इसे ये वाले कॉलम के नाल ये वाली एक पाइप अटैच कर दी है ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਫਿਰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਵੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋ ਕੇ ਲਿਕੁਇਡ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਦਿਸ ਪਾਈਪ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ अगर ये प्रेशर मेजर करना है दोनों गैसेस का देखो जी एक बात अही लिया है वो मेजर द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस अही से प्रेशर मेजर करना है ये ड्राई गैस है कितना करेंगे उन्हें फार्मूला बता दो P total PA देखो साहब दो गैस है ऑक्सीजन भी है क्या वाटर वेपर भी गैस है वाटर वेपर भी गैस है ये इनका पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर H2 लेवल पे सकते हैं ठीक है वाटर वेपर देखो ये पी टोटल है इनको ही पी एटमॉस्फेयर लिखना जेड़ा पी टोटल है इनको ही पी एटमॉस्फेयर दे फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਮਰਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 760 mm ਮਰਕਰੀ मैं तो दसिया भी है लास्ट टाइम ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ अगर एटमॉस्फेयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਕਰਦੇ ਆ मर्करी लेवल डाल होता है कितना मर्करी लेवल था 760 mm H प्लीज चेक कर लो कॉपी अपनी तो मेरी कल भाई होगी सो जेड़ा पी टोटल है ओनू पी एटमॉस्फेयर ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਦਿਓ और ਜਦੋਂ पी एटमॉस्फेयर ਲੈਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ मर्करी लेवल ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ 760 mm ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਕਿਹਦਾ ਲਿਆ ਜੋ प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर सो सानू वैल्यू नहीं चाहिए ड्राई गैस केड़ी होगी साडी दसो केड़ी ड्राई गैस है वाटर वेपर ड्राई गैस होगी नहीं ऑक्सीजन तो सानू ऑक्सीजन की वैल्यू चाहिए है ऑक्सीजन को सिलेक्ट कर लो व्हिच वैल्यू है पी एटमॉस्फेयर इधर जाके जो होगा जी माइनस सो भाई जेड़ा है वाला pH2 है इनको ही बोल सकते हैं एक्वस टेंशन इनको एक्वस टेंशन भी बोल सकते हैं एक्वस मीन वाटर ठीक है जी और ਉਹਦਾ वो प्रेशर है इस करके टेंशन के अंदर जाता है ਇਹਦਾ ਤਾਂ वे ਹੈਗਾ लिक्विड ये ਤਾਂ बोल pH2 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ एक्वस टेंशन और सिंपल वर्ड में कह सकते हैं वाटर वेपर प्रेशर ठीक है ये तो टेंशन का मतलब प्रेशर है ये ना मतलब एक्वस है वाटर वेपर का मतलब इतने एक्वस है टेंशन का मतलब प्रेशर है लेकिन इस करके pH2 की बोल सकते हैं एक्वस टेंशन बोल सकते हैं सो pH2 की जगह देखिए एक्वस टेंशन पुट कर सकते हैं अभी मनिया है ना pH2 को ही बोले हुआ एक्वस टेंशन तो ये वाले फार्मूले में pH2 की जगह दे एक्वस टेंशन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नहीं कर दो इवन टू PO2 is equal to P atmosphere minus aqueous tension सो ये दी एप्लीकेशन है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਰਾਈ ਗੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਪੇਪਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਨੈਟਿਕ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਥਿਊਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਗਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੋ ਗਏ
ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ